नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम गोदारा, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं अंधेर नगरी नाटक के बारे में। अंधेर नगरी नाटक से संबंधित यह 5वां वीडियो है और नाटक के कथानक पर ही आज हम बात करेंगे। नाटक का कथानक भाग 4 और छठे दृश्य पर। और इस छठे दृश्य में कहाँ का दृश्य है? ये शमशान का दृश्य है, स्थान शमशान का है। अब छठे दृश्य का प्रारंभ कहाँ से होता है? हमने 5वें दृश्य को जहाँ पर छोड़ा था, 5वें दृश्य में हम देखते हैं कि गोवर्धन दास को राजा के प्यादे पकड़ कर ले जाते हैं फांसी देने के लिए। और वो इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि गोवर्धन दास मोटा है और फंदा बड़ा है, कोतवाल दुबला है। कोतवाल को पहले तय किया गया था, लेकिन कोतवाल दुबला है, उसके हिसाब से फंदा बड़ा है, कोतवाल को छोड़ दिया जाता है और किसी मोटे व्यक्ति को ढूंढते हुए गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है। अब गोवर्धन दास बहुत रोता है, चिल्लाता है, उसे लगता है कि ये तो मेरी अब मृत्यु होने वाली है। तब उसको याद आता है कि गुरु ने क्या कहा था। उसके गुरु महंत और जो नारायण दास ने शहर को छोड़ दिया था इसलिए क्योंकि ये अंधेर नगरी है और जहाँ पर टके से सारी चीज़ें मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। काश कि वो साथ में चला जाता। उसने अपने गुरु की नसीहत को नहीं माना। उसे वो नसीहत भी याद आती है कि लालच मत करो। वह बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, मृत्यु के कगार पर है। लेकिन तभी गुरु व नारायण दास का प्रवेश होता है। गुरु और नारायण दास का जब प्रवेश होता है तो गुरु अपने शिष्य को पूछते हैं कि भाई तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ है, इतनी मुसीबत क्यों है? तो गोवर्धन दास जो है वो उन्हें सारा किस्सा बताते हैं कि मुझे इसलिए फांसी चढ़ाया जा रहा है क्योंकि मैं मोटा हूँ। तो जो गोवर्धन दास के जो गुरु हैं, महंत हैं, वो उसको एक कोने में ले जाकर उससे बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते दोनों बहस करने लगते हैं और दोनों के बीच में बहस किस चीज़ की होने लगती है और दोनों फांसी चढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं, शिष्य गोवर्धन दास कहता है मैं चढ़ूँगा और जो उनके गुरु हैं वो कहते हैं कि मैं फांसी चढ़ूँगा। इस तरह से दोनों के बीच में बहस होने लगती है। और जब दोनों के बीच में फिर बहस होने लगती है तो वहाँ जो राजा उपस्थित है, जो जिसने हुक्म दिया है फांसी का, वो राजा कारण पूछता है कि तुम दोनों इस तरह से क्यों आपस में बहस कर रहे हो? तो गुरु बताता है कि यह एक ऐसा सुयोग है, इस समय में ऐसी साइत है कि जो इस समय में मरेगा, मृत्यु जिसको मिलेगी वो सीधा बैकुंठ जाएगा। ये बात सुनते ही जो मंत्री हैं, जो कोतवाल हैं, वो भी ये कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, फिर तो हमें ही फांसी पर चढ़ाया जाए। मंत्री भी, कोतवाल भी फांसी चढ़ने के लिए लड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें फांसी पर चढ़ाओ। तभी राजा कहता है कि राजा के रहते और कोई बैकुंठ कैसे जा सकता है? और राजा कहता है मुझे फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी चढ़ाओ। इस तरह से ये छठे दृश्य का समापन होता है और छठे दृश्य के साथ में ही इस एक नगरी का, अंधेर नगरी नाटक का भी समापन हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर पूरे अंधेर नगरी नाटक में 6 दृश्य हैं और 6 दृश्यों के माध्यम से जिस तरह से अंत तक आती है कहानी, उस तरह समझ में आता है कि वहाँ पर मूर्खों की नगरी में बुद्धिमान व्यक्ति को भी सजा भुगतनी पड़ती है। ये तो अपनी बुद्धि के बल पर महंत ने अपने शिष्य गोवर्धन दास को बचा लिया। इस तरह से इस नाटक का समापन होता है कि जो मूर्ख राजा जहाँ पर होता है वहाँ प्रजा को कभी न्याय नहीं मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अंधेर नगरी नाटक का जो भी कथानक हमने देखा है, जिस पर चर्चा की है, उसके सारांश को एक बार देखेंगे। धन्यवाद।